7 अगस्त सन 1906 कोलकाता का पारसी बागान चौक, जिसे आज हम ग्रीन पार्क के नाम से जानते हैं, यहाँ बंगाल विभाजन के विरोध में बायकॉट दिवस मनाने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हुए थे। इस प्रदर्शन में पहली बार स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक झंडा फहराया, जिसे भारत का पहला नेशनल फ्लैग कहा जाता है। इस झंडे में 3 रंग थे, हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियाँ थीं। इसमें बीच वाली पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे वाली लाल पट्टी पर सूरज और आधे चांद की तस्वीर थी। वहीं सबसे ऊपर वाली हरी पट्टी पर 8 कमल के फूल बने हुए थे। भारत का दूसरा नेशनल फ्लैग, जो भारत के बाहर 22 अगस्त सन 1907 में मैडम कामा और उनके साथियों ने जर्मनी में भारत का झंडा फहराया था, इसे बर्लिन कमेटी का फ्लैग कहा गया। इस झंडे में भी 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सबसे ऊपर नारंगी, बीच में पीले और आखिर में हरे रंग की पट्टियाँ थीं। नारंगी रंग की पट्टी में 8 सितारे बने हुए थे, वहीं बीच वाली पीली रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे की हरी पट्टी में एक सूरज और चांद के ऊपर सितारे की तस्वीर बनी हुई थी। ये भारत का दूसरा नेशनल फ्लैग था, जिसे जर्मनी में फहराया गया था। आइए अब बात करते हैं भारत के तीसरे नेशनल फ्लैग की। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक के बनाए राजनीतिक संगठन होम रूल ने एक झंडा बनाया। तब भारत अंग्रेज़ों से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा देश जो स्वतंत्र हो, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य के कानून से चले। इस झंडे में सबसे ऊपर अंग्रेज़ों का झंडा यूनियन जैक था। इसके अलावा 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियाँ थीं। इसमें 7 तारे भी थे। ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। इस पर आधा चांद और उसके ऊपर तारा भी बना हुआ था। हालांकि देश के लोगों ने इस झंडे को स्वीकार नहीं किया था। ये तो बात हुई अलग अलग समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ फहराए गए अलग अलग भारतीय झंडों की, लेकिन हम आज जो तिरंगा झंडा देखते हैं, उसके बनने की शुरुआत 1921 से हुई थी। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक झंडा का डिज़ाइन दिया था। इसमें देश के 2 प्रमुख धर्मों, हिंदुओं के लिए लाल और मुसलमानों के लिए हरे रंग की पट्टियाँ थीं। पिंगली 1916 में झंडों की डिज़ाइन के लिए एक किताब भी छपवा चुके थे। वह इस प्रयास में थे कि बाकी देशों की तरह भारत में भी ऐसे प्रतीक की ज़रूरत है जो सभी धर्मों के लोगों को आपस में जोड़ सके। गांधी जी को प्रोफेसर पिंगली का विचार पसंद आया। आर्य समाज के लाल हंसराज सोंधी ने पिंगली को सुझाव दिया कि इस झंडे में बीच में एक चरखा भी होना चाहिए। उस समय चरखा भारत के लोगों के लिए स्वदेशी कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होने का संकेत हुआ करता था। जब बात आगे बढ़ी तो गांधी जी ने इस झंडे में सफ़ेद रंग की पट्टी को भी जोड़ने के लिए कहा। गांधी जी ने इसके पीछे तर्क दिया कि ये रंग बाकी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा। इस तरह इस झंडे में सबसे ऊपर सफ़ेद, फिर हरा और नीचे लाल रंग था। भारत का झंडा 1931 में एक बार फिर से बदला गया और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसे अपना लिया। इस झंडे में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और लास्ट में हरे रंग की पट्टी थी। इसमें छोटे आकार का पूरा चरखा बीच की सफ़ेद पट्टी पे लगाया गया। सफ़ेद पट्टी में चरखा राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक था। कांग्रेस का यह झंडा भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ था। साल 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज तय करना था। कमेटी ने भारतीय नेशनल कांग्रेस के झंडे में कुछ बदलाव करके इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की बात कही थी। और फिर कुछ इस तरह सन 1931 में नेशनल कांग्रेस के झंडे से चरखे को हटाकर अशोक चक्र को लगाया गया और इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया।